भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्राण स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्राण स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्राण स्वीकार हो। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्राण स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, एगो हम आप लोगन के महादेव जी के चर्चा में एक छोटा सा कथा कहे जाता है। ये कथा के आप लोग पूरा सुनो और आनंद उठाए। कथा बड़ा हंसी मजाक से भरपूर बा कि हम जीवन में हमके कथा से ये सीख मिली तो हमके लालच कब ना करे के चाहिए। लालच बुरी वाला है। तो देखिए पति पत्नी के बड़ा सुंदर कथा बा। पत्नी कैसे लालच करे बड़ी हमारे जीवन में अंधेरा कैसे छावल बा। आई जाए कथा के पूरा सुनी और आनंद उठाई। एक गांव में एक बरेठा और बरेठी रहता। बरेठा बरेठी दोनों जनी अपन कर्म ही पूजा समझे लो। अब बेचारा सुबह उठे और जो है पूरे नगर के कपड़ा बिटोर के आले के घंटा पर चल जाओ और वही कपड़ा धोना। लेकिन धोबी तो बड़ा विश्व सुंदरी रही, सुंदर रही। धोबी सावर रहा, सावर जरूर रहना लेकिन दिल के साफ रहना। काला जरूर रहना लेकिन दिल के साफ रहना। बेचारा कपड़ा धोए और महादेव जी के नाम उनके जबनिए पर महादेव जी के भक्ति तन मन से करो। काम करते रहो, नाम लेते रहो। धोबी अपन कपड़ा धोए और भगवान जी के भक्ति करो। अब ऐसे कपड़ा धोवत रहना तब भोले जी और माता पार्वती जी बैठल रहनी कैलाश पर। माता जी कहने की हे स्वामी, जन है बरेठा जन है आपके कितना बड़ा भक्त बाबा। काम के साथ साथ आपके भक्ति बड़ा प्रेम भाव से करेगा तो कहे ना एक गरीबता दूर कर देता। महादेव जी कहनी कि ठीक बा कहता नहीं तो चली देवी बरेठा के परीक्षा ले ली। अब दोनों जनी एक जलपा के रूप धारण करके पृथ्वी पर आए वालों और महादेव जी कहने की ये बाबू हमारा बड़ा जोर से भूख लगा। कहले कि बाबा जनता मानी जात के धोबी होई, गरीब आदमी होई, कपड़ा धो के अपन गुजारा करेगा। कहला सब कि मोटा मोटा रोटी या पकाई है रे बरेठी भी नहीं चले के धोबी घाट। मोटा मोटा रोटी बना के ले आए बनी लहसुन मरचा के रगड़ा। अब वही पहले ना बनी चले आई जा और पधारी बैठी खा ले। महादेव जी सब उनका मोटी रोटी खैले बने। ओकरा बाद महादेव जी से बोल कहत न धोबी कि कहाँ रहा सगे जाता नहीं इतना ऐसने उम्र में। अरे कपड़ा तो बड़ा गंदा भइल। कहली कि हाँ बेटा अब बुढ़ापा में हाथ गोड़ चलते ना बाकी पीछे हमारा बेटे बेटी बैठले नहीं के सफाई करे। बरेठा के दिल में अपार प्रेम रहल, भक्ति के सागर रहना। कहला कि ये बाबा सुनी है गमछा लपेटली आई धोती कुर्ता निकाल के दे दे, हम नीक से सफाई कर दे। आई अबे हवा कहीं झूला जाए तो कहीं के जहाँ जाए कोई चल जाए। अब बेचारा धोती कुर्ता सब जल रहल महादेव जी के सफाई करना क्षण भर में झुलवा दिया। कहला सब की अब बेचारा जब झुला गई बाबा के पहना उना दिया ना
तो बाबा बड़ा खुश भइल। देव के देव महादेव में जौन है जैसन दानी केहू दुनिया संसार में केहू ना बा। अब वो कहली कि ये बेटा तू बड़ा भोला बड़ा, बहुत अच्छा बड़ा, मनुष्य के जीवन पाके तू बड़ा अच्छा कर्म कइलो, न तो हम जैसन पूरा के पूछता। हम बड़ा खुश बाड़ी, कुछ मांगे को कहता मांगेला। बड़े ठा कहला कि आया भाई तो हम कामे में व्यस्त बानी, जब जरूरत पड़ी तो हम रउरा से मांग ले। कहलो कि ठीक बाबा, कहनी कि ठीक बा, जब जरूरत पड़ी तो हमरा से बताइए। अब भोले जी और माता पार्वती जी वहां से चल गईली। उतना ही देरी में वही राज्य के एक राजा घोड़ा से आवत रहा। देखला कि बड़े ठीक कपड़ा धोवताड़ी, बड़े ठीक बड़ी सुंदर लगी। देख के मोहित हो गई। अब मोहित हो गई तो कहता न कि बरेठा से कि के ह जन कपड़ा धोवता। कहला कि हमार धर्म पत्नी है। कहला तू इतना गरीब बड़ा, ये पत्नी तुहरे लायक नहीं, हमारा के दे दो, जितना धन मांगो उतना दे दे, आराम से रहो। कहला कि ऐसा तो जीवन में ना हुई। इस 7 फेरा ले वाली, 7 वचन के पालन कैले करते कहले वाली कि हमार धर्म पत्नी है, हम अपने पत्नी के केहू के ना दे, भले चटनी रोटी खाई। वो तो महादेव जी के भक्त रहल, उनका दिल में छल कपट ना रहल, लेकिन राजा के लड़का के निगाह जो है वो धोबी पर पड़ गई। कहला कि अब तर न मनी, औरत है, औरत के जाने के जब लालच दिया तो जरूर हमार बात मान जाए। अब पर्यटन के बोला कहला कि जी सुना, तू ये का करो ताड़ू, इतना सुंदर हाथ गोड़ और कपड़ा धोए करती ना हो, आओ तू हमारा साथे चलो। ई जो शरीर घाटे पर रहे वाला ना हो, ई महल में राज कर राजा के लड़का हुई, हम तोरा से बियाह कर चाहते। अब का कहली, मेहरारू रुपया पैसा में बद गई, मेहरारू के लालच आ गई। कहली ठीक बा, हम तैयार बाटी, नहीं जाती है तक हम जाई, इनकरा साथे कौन सुख मिलता। रात दिन जाने कपड़ा धोए के बा, एक बदला में रुपया पैसा मिलता, मोटे मोटे रोटी या चटनी खाए के मिलता, तो हम इनकरा के छोड़ दे, हमारा घर साथे चल। अब का कहली, घोड़ा पर बैठ गई, घोड़ा पर बैठ गई और जाए लगी। जब लेके राजा के लड़का जाता ना, उतना ही देरी में देखी जरा ऊपर महादेव जी की कृपा हो जाए ना, तो राजा से रंग से राजा बनत देरी ना लगे। अब महादेव जी के पता नहीं कि वो इतना सच्चा इंसान बनेठा कि पत्नी लालच बस उनका छोड़ के आओ, राजा के लड़का के साथे जाता रहे। तो फिर वह रूप धारण करके उड़े के धोबी के पास आ गई। धोबी चिंता में पड़ के बैठल बना, और तब बाबा आके कहले बानी कि का हो गए था, काहे तू मन मार के बैठल बड़ा, का बाती हो, काहे चिंता पड़ल बड़ा। कहले कि का कही बाबा, रौरा से रोरे पुरनिया मनई का करो। कहले बाबा कही के तो देखो। कहला कि का बताई, ए राजा के राजा के लइके जाने हमार महाराजू के देख के मोहित हो गई ना, आ धन के लालच दे के लेके जाता ना अपना ओकरा से बियाह करे करते। तो हमार यह विचार बनता कि हे महादेव जी, अगर सच्चे दिल से आपके भक्ति कैले बनी, तई जैसे जाते रही अभिमान में, वैसे ही निगरा के सुगर बना दे।
महादेव जी से जब आग्रह कैलौं तो महादेव जी वचन दे रही रहनी और तना ही देरी में ऐसा कैली कि घोड़ा पर सुअर बन गई। सुअर बन गई और जो है राजा के लड़का महल में लेके जाता ना तो सबसे कहता ढिढोरा पिटवा दो के घुमा जो है हमारे बियाह बा में लड़की से अपन शादी करो। तो सब के हंसता कहता कि गाय राजा साहब हे से सुअरिया से बियाह करो। कहले कैसे सुअरिया रे, इतनी सुंदर एक लड़की कन्या लेके आ जाता नहीं ऐसे अपन बियाह रचाए। तो कहने की सबके लोगन ठठा के हंसे कि पहले घोड़ा पर से उतरी अब पीछे ताकि के लेके आए। जब राजा के लड़का ताकता न तो देखता न कि सचमुच धोबी ने जब सुअर के रूप में हो गई उनके श्राप मिल गए कि इनके सुंदरता पर अभिमान आ गई। अपने पति के त्याग को के दूसर बियाह करे जाता तो देखा ना सुअर तो आश्चर्य में पड़ गई। वही उनके उतार दिया ना अपना घरे चल गई। अब इन्हें उन्हें घूमा ताड़ी क्यों कुछ वार ना हुआ न घरे के भइली न घाट के और दो अपने घरे के किनारे घूमा ताड़ी। पति तो उनकर जानता रहना कि यह जान है हमार मेहरारू। अभी तक बोली कांगा ना कि हमारा औरत नहीं गलत कार्य के गलत परिणाम होला। अब झरझर रोआ ताड़ी लालच बस पति के साथ छोड़ के जाए लगली और महादेव जी के श्राप से सुअर बन गई। तो अबे जाए बैठे तय झरझर रोए पड़े जो सबके हमारे पीछे और धोबी के आनंद आ कहले किलो कहल जाला कि स्वर्ग और नरक सब यही बा। जैसन हमार कर्म रही वैसन फल जरूर मिली। पति के साथ छल गईली तो सुअर के जिंदगी जिए लगली और पति के साथ छूट गई ऐश्वराम भी ना मिला। तो लगली जाके गोड़ पकड़ के गिर गिराए कि हमरा के माफ कर दी, हमसे बहुत भारी भूल भई कि हम लालच में आ गई और लालच में आके अपने पति के छोड़ के चल गई। अब लगली जैसे भी नहीं हो गया बड़े था जैसे कपड़ा लेके निकला गोड़ छाने ला लगनी रहे कहले कि हमके एक बार माफ कर दे, जीवन में ऐसा भूल कबो ना करो, हमारा करते रहो रही सबसे श्रेष्ठ बात। तब एक बार तो भगवान गलती माफ करेगा। अब ऐसा प्रतिदिन महीना दिन में कही तब धोबी के मन में दया आ गई। कहना कि हे महादेव जी एक बार और मौका दे दी करे सुधरे करते काहे खातिर के एक तरह के ज्ञान हो गई अब ऐसा गलती ना करी। तब फिर महादेव जी के सुअर जो से मुक्ति दियोली ओकरा बाद बैठी पति के साथ पौली और महादेव जी के भक्ति में लीन हो गई और दोनों जने अपन भक्ति भाव करे लगल और वही दिन से अभिमान और घमंड के त्याग देवी। तो देखिए भक्ति में बहुत शक्ति बा। चर्चा भजन ज्ञान से ज्ञान मिलल। जब ज्ञान के मार्ग अपनौली और पति के साथ भक्ति भाव करे लगली तो उनका जीवन सफल हो गई। तो जीवन में मनुष्य के जीवन मिलल बा तो अच्छा कर्म करे के चाहिए ताकि अगला जन्म भी मनुष्य के मिले और सब सुख वैभव के अनुभव आदमी कर सके। तो जैसे महादेव जी उन धोबी के जीवन में
के दुख दूर कर देनी और पत्नी से अभिमान खत्म करनी और साथ दियनी। वैसे सब पर अंदर ज्ञान के दीपक महादेव जी जलाई और सबके घर पर मनोकामना के पूर्ति करी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।